नमस्कार, जय हिंद। मैं सुरेंद्र चौधरी। कैसे आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं हमारे सभी को नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? चलेगा, बताएगा एक बार जल्दी से कि शानदार हो, मस्त हो। एक बार कैसी क्या जिंदगी चल रही है अपनी, जल्दी से बता दीजिए। फिर अपनी शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं इस क्लास का। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। हर क्वेश्चन को उसी के तरीके से कि इसका पोस्टमार्टम कैसे किया जाए, उस तरीके से अपन चलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर क्वेश्चन को बहुत ही मजेदार तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे अपन। चलेगा। उम्मीद है कि आपका साथ बना रहेगा बहुत ही प्यारे ढंग से। चलेगा। ये पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। ये लीजिए एक क्वेश्चन और मुझे बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इतना शानदार क्वेश्चन है ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो सीधा सीधा डायरेक्ट है। अपने को पूछ रहा है कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग है। उपयुक्त आकृति में सभी बिंदुओं को मिला दिया जाए तो कुल कितने वर्ग बनेंगे, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। उपयुक्त आकृति में सभी बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए तो कुल कितने वर्ग बनेंगे, ये बता दीजिएगा एक बार जल्दी से। तो आप कहोगे सर ठीक है। मैंने कहा जी बिंदुओं को मिलाए तो एक चीज देखिएगा कि इन बिंदुओं को यदि मिलाया जाए तो कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा, कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा। तो आपने कहा सर ठीक है। मैंने कहा मिला दिए इन बिंदुओं को। अब इस डिब्बे में देखें तो टोटल वर्ग जो दिख रहे हैं ना वो कितने दिख रहे थे? आप कहोगे सर 5। इस डिब्बे में बात करें तो टोटल वर्ग कितने दिख रहे थे? आप कहोगे सर 5 है। 4 तो छोटे छोटे, एक कंप्लीट है। भाई जिनका 5 ऑप्शन आ रहा है अभी तक तो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से देखिएगा, क्या सारे बिंदु मिल चुके हैं? तो आपने कहा नहीं सर, ये 5 तो इसी डायग्राम में हो गए, 4 छोटे छोटे और एक कंप्लीट है। 5 तो यही हो गए, लेकिन मैंने कहा अभी सारे बिंदु नहीं मिले हैं। अब देखिएगा जो बचे हुए बिंदु है उनको भी मिला दीजिए। तो आपने कहा सर इनकी कोई दुश्मनी थोड़ी के, इनकी कोई दुश्मनी थोड़ी है कि तो इनको भी तो मिला सकते हैं। भाई यहाँ से यहाँ, इधर से इधर है, फिर यहाँ से यहाँ, इधर से इधर है। मैंने कहा अभी भी सारे बिंदु नहीं मिले हैं, अभी भी सारे बिंदु नहीं मिले। इन दोनों को देखो यहाँ पे, इन दोनों को यहाँ इस तरीके से, इन दोनों को यहाँ पे और इन दोनों को इस तरीके से, ये डिब्बा मिल गया। अब मैंने कहा 5 तो पहले ही थे, 5 तो पहले ही ऐसा एक डिब्बा था, 5 तो पहले ही एक ऐसा डिब्बा था जो 5 वर्ग रख रहा था। तो आपने सर 5 तो पहले ही थे। मैंने कहा 5 के अलावा 5 और बन गए। अब 5 के अलावा 5 और बन गए, बड़े प्यारे प्यारे 5 और बन गए। तो आपने कहा सर बिल्कुल दिख गए हमें। मैंने कहा 5 कौन से बने? देखिएगा ध्यान से, 5 नए कौन से बने? तो आपने कहा सर एक तो ये वाला, एक तो ये छोटू गोपाल दिख रहा है ना आपको, ये जो मैंने पिंक किया है ये वाला। इसके बगल में देखिए ये एक छोटू गोपाल, 2 हो गए। मैंने कहा एक ये वाला छोटू गोपाल, बोलो कितना हो गया? 3। एक ये वाला छोटू गोपाल, बोलो कितना हो गया? 4। तो 5, 4 तो ये, और एक कंप्लीट पूरा बड़ा। तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, आईएएस परी में पूछा गया था। यदि पेपर उठाओगे प्रीवियस ईयर के तो आपको आईएएस परी का जो पेपर है उसमें मिल जाएगा। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था भाई। जिनके 5 और 4 है बिल्कुल परफेक्टली रॉन्ग है। हाँ, जिनका 10 आ रहा है ठीक है। चलिएगा, उम्मीद है कि आपको यहां तक की चीजें क्लियर होगी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने कहा हर क्वेश्चन लाजवाब है, आपका साथ चाहिए तो अपन हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि राकेश को 8 लिखा जाता है तो उसी भाषा में मनीषा मैडम को कितना लिखा जाएगा? भाई ये आपका काम है। राकेश को 8 लिख रहा है तो मनीषा को कितना लिखेगा बताइएगा। देखिए जल्दी से। तो आपने कहा सर बता देंगे। मैंने कहा जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट में आंसर आना चाहिए कि आंसर कितना, फटाफट बताइए। देखिए सीधा सीधा डायरेक्ट। पहली बात तो ये देखिए कि राकेश को 8 लिख रहा है, तो आपके दिमाग में ये भी आया है कि राकेश में 6 अल्फाबेट है, उसे 2 बढ़ा के लिखा। मनीषा में 7 अल्फाबेट है, 2 बढ़ा के लिखेगा तो 9, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा। मैंने कहा ये पैटर्न तो नहीं है। अब कुछ साथियों का 1 भी आ रहा है। मैंने कहा परफेक्टली रॉन्ग है, ऐसे पैटर्न बिल्कुल मत देखना कि लास्ट डिजिट एच है तो एच को 8 लिख दिया और यहाँ ए है तो 1 लिख दो।
ऐसा पैटर्न कहीं नहीं है दुनिया में, ढूंढोगे तो नहीं है। मैंने कहा राकेश को नंबरिंग दीजिएगा। R18 नंबर का अक्षर है, R18। ए 1 नंबर का अक्षर है, चलिएगा बहुत बढ़िया। के 11 नंबर का अक्षर है, चलिएगा। ई 5 नंबर का अल्फाबेट है, एस 19 नंबर का अल्फाबेट है और एच 8 नंबर का अल्फाबेट है। मैंने कहा इन सब का टोटल यदि कर दो ना तो इन सब का टोटल आ रहा 62। आपने कहा सर राकेश को तो 8 लिखा है। अरे मैंने कहा देखिएगा ध्यान से, 8 पे पहुंच गए ये इन दोनों को, क्योंकि टोटल को सिंगल डिजिट बना सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो टोटल 6 और 2, मैंने कहा दोनों को जोड़ोगे तो 8 बन जाएगा। कहने का मतलब टोटल को सिंगल डिजिट बनाया जा सकता है। 6 + 2 कितना हो गया 8। आपने कहा सर ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना खतरनाक क्वेश्चन है ना जिसकी कोई हद नहीं। तो यही काम मनीषा मैडम के साथ कीजिए। आपने कहा सर नंबरिंग दे लेते हैं, सीधा सीधा नंबरिंग देके जोड़ लेते हैं। तो मैंने कहा M13 नंबर का भाई नंबर दे लेते हैं, M13 नंबर का, A1 नंबर का, N14 नंबर का, I9 नंबर का, S19 नंबर का, H8 नंबर का, A1 नंबर का। मैंने कहा सबको टोटल कर लीजिए। तो आपने कहा सर 65 आ गया। मैंने कहा टोटल को सिंगल डिजिट बनाना है, केवल एक संख्या बनानी है। तो आपने सिर्फ 6 और 5 दोनों को जोड़ा, तो सिंगल डिजिट बनाने के लिए दोनों को जोड़ा तो 11 बन गया। मैंने कहा प्रॉब्लम तो वो की वही, वापस डबल डिजिट आ गया, वापस जोड़ दीजिए इनको। तो आपने कहा सर 1 और 1 को जोड़ दिया। अरे बोलो कितना आया? तो आपने सर 2। भाई जिनका 2 दिख रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, जिनका 2 दिख रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि टोटल करने के बाद वो सीधा सीधा टोटल लिख सकता है। टोटल में जितने अल्फाबेट बढ़ा के लिख सकता है, घटा के लिख सकता है, टोटल को गुणा करके लिख सकता है जितने अल्फाबेट है, या उससे भाग देके लिख सकता है। टोटल का वर्गमूल निकाल के लिख सकता है, घनमूल निकाल के लिख सकता है, या टोटल को सिंगल डिजिट भी बना देता है। टोटल कितना था 62, 62। मैंने कहा टोटल को सिंगल डिजिट बनाया तो कितना बना? आपने कहा सर 6 + 2 8। मैंने कहा यहाँ टोटल कितना था 65। मैंने कहा सिंगल डिजिट बनाए तो कितना था? आपने सर 6 5 11, वापस वही डबल डिजिट। मैंने कहा 1 + 1 कितना 2, तो 2 इज द परफेक्ट आंसर। चलिएगा मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था भाई। ये एक क्वेश्चन आपको देखना है कि इनमें से निम्नलिखित में से किस सेट में सही जोड़े हैं। कौन सा ऑप्शन है जिसमें सही लिखे हैं, कौन सा विकल्प है इनमें से जिसमें जो जोड़े हैं वो बिल्कुल परफेक्ट लिखे हुए हैं। तो आपने कहा सर ठीक है, हम इसका पोस्टमार्टम अभी कर देते हैं। मैंने कहा देखिएगा कुछ चीजें लिख रखी है, बड़ी शानदार वाली चीजें लिख रखी है। मैंने कहा पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये दिया जाता है पत्रकारिता में। किसमें दिया जाता है? पत्रकारिता में। तो पत्रकारिता में दिया जाता है। यदि आप रिपोर्टर के तौर पे शानदार काम करोगे तो आपको ये वाला पुरस्कार चमचमाती ट्रॉफी के साथ मिलेगा। फिर मैंने कहा जी सुनिएगा, दूसरा कह रहा है टेम्पलेटन पुरस्कार है। मैंने कहा ये टेम्पलेटन पुरस्कार जो है ना वो हमेशा रिलीजन में अच्छा काम करने के लिए, कोई बंदा अपने धर्म के लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसे टेम्पलेटन पुरस्कार से नवाजा जाता है। उसी तरीके से यदि बात करें तो बाबा साहब फाल्के अवार्ड है। मैंने कहा यदि अपन सिनेमा जगत में होते और यदि एक एक्टर होते और यदि परफेक्ट काम होता तो हमें फाल्के अवार्ड दिया जाता, बाबा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता। तो आप कहते सर फाल्के अवार्ड जो है वो सिनेमा जगत में दिया जाता है। मैंने कहा एक आविष्कार है कलिंग है। कलिंग अवार्ड जो है, कलिंग जो है वो किससे रिलेटेड था? आपको सर साइंस से रिलेटेड है, तो इनका संबंध है। मैंने कहा ये चारों चीजें जिस ऑप्शन में दिख रही है ना वो ऑप्शन परफेक्ट है। आपने सर डी ऑप्शन में दिख रही है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिख रही। मैंने कहा डी इज द फाइनल करेक्ट आंसर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने पूछा था, अपन ने भी उठा के लिया है, आपको दिखा दिया। मैंने कल को कहीं ऐसा नहीं कि आपके सामने आ जाए और वहां आप हाथ जोड़ के बैठ जाओ कि गुरुजी ने बताया नहीं। अपना काम है अपनी तरफ से 100% देना। आप कितनी मेहनत करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आपने यदि अपने मास्टर की 90% भी मेहनत कर दी ना तो जिंदगी में आप अपने लक्ष्य से दूर नहीं रहोगे। हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन
बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। मुझे बताइए कि जो संबंध 18 का 57 से, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये सेम टू सेम पैटर्न है। आपने कहा सर 18 का जो 57 से संबंध है, 18 का जो 57 से संबंध है, वो का वही संबंध है, कौन से विकल्प में सेम होगा। मैंने कहा पहली बात तो 18 का 3 गुना कीजिए तो 54 आएगा, लेकिन यहाँ 54 नहीं लिखा, +3 इंक्रीज करके लिखा है। मैंने कहा जो भी संख्या है ना, पहले उसका 3 गुना करोगे, फिर +3 कर दोगे, तो अगली संख्या यदि जिस ऑप्शन में दिख रही है वो ऑप्शन परफेक्ट होगा। आपने कहा सर पहला ऑप्शन 26 का 3 गुना करे तो 78 होता है। मैंने कहा यहाँ तो 3 कम लिखा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 14 का 3 गुना 42 +1 लिखा, मैंने कहा हो ही नहीं सकता ये ऑप्शन। 24 का 3 गुना 72, उससे कम है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 28 का 3 गुना होता है 84 है, 28 का 3 गुना होता है 84 है। मैंने कहा +3 करे ना तो 87 चमचमाता आ जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। दुनिया की कोई सी भी ताकत हो, इस क्वेश्चन का जो विकल्प है वो डी ऑप्शन होगा। भाई बिल्कुल जिनका डी ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, एक शानदार वे से, एक परफेक्ट वे में चल रहे हो। बस मां सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द आपका विकल्प जो है, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका सपना है, जो अपने माता पिता का सपना है, वो आपका सपना पूरा होगा, ये अपना वादा है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बताइए मुझे आप, बायलैड रिलेशन का एक क्वेश्चन आपके सामने। मैंने कहा क्वेश्चन की पहचान देखिए कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। पहले तो वो पहचानना सीख गया तो आधा काम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो आपने सर ब्लड रिलेशन का और इशारा करने वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा देखिएगा, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तो मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप मौके की भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मास्टर को तो परफेक्ट वे में बताना होता है। तो मैं इसको बोर्ड पे छाप के बताता हूँ। तो एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हो, तो मैंने कहा लड़की को बैठाते और महिला सदस्यों को माइनस से डिनोट करेंगे तो माइनस लिख दिया, पुरुष सदस्यों को प्लस से डिनोट करेंगे तो बाद में देख लेंगे। तो आपने सर महिला थी, माइनस लिख दिया। लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, तो मैंने कहा रवि को भी बैठा दीजिए। रवि पुरुष सदस्य है तो प्लस से डिनोट कर दिया, ठीक है। रवि ने कहा कि उसकी माँ, रवि कह रहा है उसकी, उसकी मतलब किसकी, लड़की की, उसकी माँ, तो माँ को बैठाया ऊपर वाली पीढ़ी में, ये इसकी माँ बैठ गई। मैंने कहा ये इसकी मम्मी, तो ये इसकी बेटिया रानी, ये इसकी बेटिया रानी। तो आपने कहा सर उसकी माँ का भाई, भाई को भी बैठाओ, भाई इसकी माँ का भाई, तो ये इसकी माँ का भाई, तो ये इसकी बहन। मैंने कहा परफेक्ट है। उसकी माँ का भाई मेरी, ये मेरी उसके लिए आता है जो इशारा कर रहा है या जो कह रहा है। तो उसकी माँ का भाई मेरी मतलब रवि, मेरी माँ, तो इसकी माँ को बैठाओ पहले। तो इसकी माँ के पिता, तो पिता को बैठाओ, ये इसकी माँ के पिता, ये इसकी माँ के पिता, तो ये इनकी बिटिया, ये अपनी माँ, तो अपन उसके बेटे। तो ये चीजें लिख ली। और अपने क्या कह रहा है, का इकलौता बेटा है। सुनिएगा ध्यान से, एक लड़की की ओर इशारा कर रहे थे, लड़की को बैठा दिया। रवि कह रहा था, रवि को बैठा दिया। रवि ने कहा उसकी माँ, उसकी माँ का भाई। बात यहाँ खत्म हुई है। इसका मतलब इधर से जो लाइन जाएगी वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। तो अपने को कह रहा है कि मेरी, मेरी मतलब इसकी माँ के पिता का इकलौता बेटा है, ये इकलौता बेटा है, तो ये इसके पिता। ठीक है, ये तो बन गया डायग्राम बहुत ही परफेक्ट तरीके से। बिल्कुल जिनका आंसर दिख रहा है बहुत ही शानदार है, जिनका नहीं भी आया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये डायग्राम बन गया। लास्ट में क्या पूछ रहा है, बताओ कि लड़की की माँ का रवि से क्या संबंध है। लड़की की माँ का रवि से क्या संबंध है। दोनों, लड़की की माँ का, लड़की की माँ मतलब ये, इसका रवि से क्या संबंध है, दोनों का रिलेशन बताना है। आपने कहा सर यहां से चल लेते हैं। मैंने कहा प्लस लिखा है तो खुद को पुरुष सदस्य मानते हुए चलोगे, और यदि माइनस लिखा है तो खुद को महिला सदस्य मानते हुए चलोगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां से चले, ये अपन खुद है, ये अपनी माँ, अपने माँ के पिता, अरे बोलो कौन होते हैं, नाना। अरे अपने नाना का बेटा कौन हो गया, मामा। अरे मामा की बहन है,
मामा की बहन आंसर होगा। अरे अपने मामा की बहन आंसर होगा। आपने सर मामा की बहन होगी मौसी, मामा की बहन होगी मौसी। जिन जिन का आंसर केवल मौसी दिख रहा है वो परफेक्टली रॉन्ग है भाई। केवल मौसी नहीं होगा, मामा की बहन अपनी मौसी भी हो सकती है या अपनी माँ भी हो सकती है। मैंने कहा कंफर्म कैसे बता सकते हो कि ये मौसी ही होगी, ये माँ भी तो हो सकती है भाई। ये दोनों लेडीजें सेम हो सकती है, ऐसा नहीं कि अपनी माँ यहाँ बैठी है तो ये मौसी होगी। हो सकता है कि दोनों औरतें जो है वो सेम हो, दोनों लेडीजें सेम हो। तो मामा की बहन माँ या मौसी, कंफर्म नहीं कह सकते कि मौसी है या माँ है। तो आपने सर माँ या मौसी, मेरे पास ऑप्शन सी जिनका आ रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट है। तो जिन साथियों का केवल माँ या केवल मौसी आ रहा है बिल्कुल परफेक्टली रॉन्ग है। क्यों गलत है? क्योंकि मामा की बहन अपनी माँ या अपनी मौसी दोनों हो सकती है। तो माँ या मौसी जिनका आता है बिल्कुल परफेक्ट है। चलिएगा मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लीजिए एक चमचमाता एक शानदार वाला क्वेश्चन है कि चॉइस है, मल्टीपल में 8 है, डिवाइड में 9 प्लस 9 माइनस 10 बराबर में 24 लिखा है। मैंने कहा ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, 24 नहीं 26 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 24 नहीं 26 लिखेंगे। यहाँ पे टाइपिंग वाले भैया ने हमारे गलती कर दी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़िए आप। तो अपना क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दो चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरण को सही कीजिए। मतलब ये समीकरण गलत लिखी हुई है, यही कहना चाह रहा है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना 24 है, मल्टीपल में 8 है, डिवाइड में 9 है, प्लस में 9 है, माइनस का 10 है और बराबर में 26 लिखा है। मैंने कहा यदि इसको बोर्ड मास से अभी सोल्व करोगे ना तो कंफर्म है कि 26 नहीं आएगी। मतलब ये जो इक्वेशन है वो गलत लिखी हुई है। अपने को कह रहा है इसको सही करना है। मैंने कहा ये कह रहा है कि कौन से दो चिन्हों को परस्पर इंटरचेंज करे जिससे समीकरण सही हो जाए। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि जहां यहाँ देखिए भाग का चिन्ह, मैंने कहा भाग के चिन्ह की बात करें तो 8 भाजक 9 है। मैंने कहा 8 में 9 का भाग दोगे ना तो डेसिमल में संख्या आएगी, डेसिमल में संख्या आएगी। और इधर पूर्णांक संख्या है, एक इंटीजर नंबर है, एक पूरा पूरा मान है। तो मैंने कहा आंसर पूरा पूरा लाने के लिए, क्योंकि इधर पूर्णांक संख्या लाने के लिए ये तो कंफर्म है कि डेसिमल नहीं आना चाहिए और भाग का चिन्ह डेसिमल बना रहा है। तो मैंने कहा क्योंकि ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा तो चारों ऑप्शन चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना, अपना कॉमन सेंस लगाना इस सीरीज को देख के कि यार यहाँ ये जो है वो पॉइंट बना रहा है तो ये तो कंफर्म है कि भाग वाला चिन्ह चेंज होगा। अब भाग किसके साथ चेंज होगा वो इंपॉर्टेंट है कि भाग किसके साथ चेंज होगा। तो मैंने कहा पहले इन दोनों को चेंज नहीं करोगे, पहले इन दोनों को चेक करोगे आप, एक और दो को चेक करोगे क्योंकि इन दोनों में भाग दिख रहा है। पहले भाग वाला चेक करके देखते हैं। तो आपने कहा सर पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाग की जगह लिखे माइनस, माइनस की जगह लिखे भाग है। मैंने कहा जहां चेंज कर रहे हो ना वहां पे भी देख लेना कि कहीं डेसिमल तो नहीं बन रहा। तो मैंने कहा माइनस की जगह मैं यदि भाग लिखूं, यहाँ यदि मैं भाग लिखूं तो 9 में 10 का भाग दूं तो भी डेसिमल ही आएगा। तो मैंने कहा मैं इस ऑप्शन को पहले चेक नहीं करूंगा, मैं पहले इसको चेक करूंगा कि क्योंकि मैं भाग की जगह गुणा लिखूं और गुणा की जगह भाग लिखूं तो ठीक है, गुणा की जगह भाग लिखूं तो डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं पहले 2 नंबर वाले ऑप्शन को चेक करूंगा। 2 नंबर वाला ऑप्शन कह रहा है कि आप डिवाइड की जगह लिखिए मल्टीपल और मल्टीपल की जगह लिखिए डिवाइड है। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि मैं मल्टीपल की जगह डिवाइड लिखूंगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो मैंने कहा ये आंसर कंप्लीट आ सकता है। तो मैंने कहा पहले तो 24 है, मल्टीपल की जगह डिवाइड लिख दिया 8 है और डिवाइड की जगह मल्टीपल लिख दिया 9 है, प्लस का 9 माइनस का 10 है। यदि इसको सोल्व करने से 26 आ रहा तो परफेक्ट आंसर है, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो आपने कहा सर ठीक है, बिल्कुल भाई जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, कुछ साथियों का गलत भी आ रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं। मैंने कहा बोर्ड मास नियम कहता है कि पहले भाग दोगे, 24 में 8 का भाग दिया 3, 3 को 9 से गुणा किया तो 27 प्लस 9 माइनस 10। मैंने कहा ये 27
प्लस 9, 27 प्लस 9 36 है, माइनस का 10 बोलो कितना आया 26। चाहिए भी कितना था 26। मैंने कहा दोनों सेम आ गए, मतलब ये ऑप्शन परफेक्ट है भाई। जिन साथियों का हमारा बी ऑप्शन आ रहा था, जिनका 2 लिखा हुआ आ रहा है या जिनका बी लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब सुनिएगा काम की बात। एग्जाम में जाओ, इक्वेशन गलत लिख दे और ऑप्शन पूछे कि कौन से दो चिन्हों को परस्पर परिवर्तित किया जाए जो समीकरण को संतुष्ट करे, तो आपसे निवेदन है कि पहले देखना कि यार ये भाग का चिन्ह है वो कहीं जो डेसिमल तो नहीं बना रहा है, क्योंकि इधर पूरा पूरा मान है। यदि ये डेसिमल बना रहा है तो आप इस चीज को कंफर्म मान के चलना कि 90% केस में तो भाग वाला परिवर्तित होगा। तो आपने सर भाग वाले दो है, एक तो भाग को माइनस लिखने कह रहा है, माइनस की जगह भाग है। मैंने कहा माइनस की जगह भाग लिखूं तो यहाँ पे भी डेसिमल बन रहा है, तो मैं पहले इसको चेक नहीं करूंगा। मैंने इसको देखा कि भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग लिखे तो काम चल रहा है, तो मैंने पहले दूसरे को चेक किया, वही आंसर आ गया। चलिए बहुत ही बढ़िया भाई, शानदार, परफेक्ट। जिनका भी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है। उम्मीद है कि मजा आ रहा होगा आपको, शानदार क्लास लग रही होगी। मैं मेरी तरफ से 100% दूंगा, ये मेरा वादा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन, गणितीय संक्रियाओं का एक ऐसा क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे लोगों की खोपड़ी हिला दे, जो अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग हिला दे। और इसका आंसर बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा मुझे जल्दी से बताइए आप। तो आप कहोगे सर यहाँ सीधा सीधा लिखा है कि पहली बात तो देखिएगा कि बड़ा कोष्टक लिखा है, फिर 121 लिखा है, फिर डिवाइड का साइन है, फिर मंझला कोष्टक है, फिर छोटा कोष्टक है, फिर 1/5 है, ऑफ लिखा है। ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ लिखा है। मैंने कहा ऑफ का मतलब होता है का, ये इंग्लिश वर्ड ऑफ लिखा है, ये भी इंग्लिश वर्ड ऑफ है, 30 मत मान लेना। ऑफ का मतलब होता है का लिख देते हैं। 25 है, प्लस है 3, ऑफ मतलब का 2, छोटा कोष्टक है, फिर ये डिवाइड का साइन है 5 है, डिवाइड का साइन 55 है, फिर कह रहा है कि मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। चलिएगा ये तो लिख लिया। अब मैंने आपको बोर्ड मास नियम जो है बता रखा है कि बोर्ड मास नियम की बात करें तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले बोर्ड मास नियम में बात करें तो पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं, फिर का सोल्व होता है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का। पहले कोष्टक सोल्व होंगे, कोष्टक मतलब अंदर से सोल्व करते हुए चलेंगे बाहर की तरफ। तो पहले छोटा कोष्टक अंदर होगा, फिर मंझला होगा, फिर बड़ा। तो पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करोगे। छोटे कोष्टक को यदि सोल्व किया जाए तो मैंने कहा लिखा है कि 1/5 है, ऑफ का मतलब का। मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश की तो 1/5 है, ऑफ का मतलब का 25 है, प्लस 3 मल्टीपल में 2। मैंने कहा इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया तो आपने कहा सर इसको सोल्व करें ना। 25 में 5 का भाग दिया, 5 प्लस है 3 का डबल 6, 5 प्लस 6 कितना हो गया 11। मैंने कहा इसकी जगह 11 लिख दीजिए। भाई बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है। तो आपने सर ठीक है 121 डिवाइड में बात करें तो मंझला कोष्टक, इसको जैसे ही सोल्व किया तो छोटे कोष्टक हट गए, इसका मान 1 लिखा हुआ है, आपने सर 11 लिख दीजिए। फिर डिवाइड का साइन आ गया क्योंकि कोष्टक हट चुके हैं, 5, फिर डिवाइड का साइन, फिर 55 है, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब मैंने कहा मंझला कोष्टक सोल्व करेंगे तो आपने कहा सर इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो मैंने कहा लिखा है कि 11 भाजक 5 भाजक 55। मैंने कहा हमेशा ध्यान रखिएगा यदि आप भाग का चिन्ह हटा रहे हो और उसकी जगह गुणा का चिन्ह कर रहे हो तो बाद वाली संख्या पलट जाती है। बाद वाली संख्या पलट जाती है मतलब समझ रहे हो कि यहाँ मैं 11 लिख देता हूँ, बाकी जगह मैं गुणा का चिन्ह करूँ ना तो ये संख्या पलट जाएगी और हर संख्या के नीचे 1 होता है तो ये हो जाएगा 1/5। इस भाग की जगह मैं गुणा करूँ ना, हर संख्या के नीचे 1 होता है तो ये हो जाएगी 1/55। मेरे कहने का मतलब है कि ऊपर तो केवल 11 बचा है और नीचे 5 गुणा 55 आ गया। मैंने कहा इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जो संख्या पहले लिखी है उसको ऊपर बैठा दोगे। अब भाग का चिन्ह लगातार चल रहा है, जितनी भी संख्या है मल्टीपल में नीचे लिख देनी है। मैंने कहा 11 का पहाड़ा 1 बार, 11 का पहाड़ा 5 बार। बोलो ऊपर कितना 1, नीचे कितना 25 है। मैंने कहा इसका मान 1/25 आ गया, इसका मान 1/25 आ गया। 121 तो था ही भाजक का चिन्ह, जैसे ही सोल्व किया इसको तो ये हट गया। तो आपने सर 1/55 आ गया, 1/25 है। चलेगा 1/25 है, फिर बड़ा कोष्टक।
मैंने कहा जी ये भाग का चिन्ह मुझे परेशान करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने 121 तो था ही, भाग की जगह मल्टीपल का साइन, आपने सर बाद वाली संख्या पलट जाएगी, अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा, तो आपने सर 25/1 लिख देते। मैंने कहा 25/1 है भाई, 121 को 25 से गुणा करोगे तो 0 तो आने से ही रहा, 3 आने से ही रहा, 6 आने से ही रहा, आंसर कितना 3025 है, 3025 है भाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत कम ऑप्शन है, बहुत कम कमेंट है जिनमें ये दिख रहा है आंसर, कोई बात नहीं, A1 सुपर क्वालिटी का क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं इसमें, इस बात का ध्यान रखिए। कैसा लगा क्वेश्चन एक बार कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए आप। दिमाग हिला कि नहीं हिला? मैं रिपीट करूंगा इसको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं रिपीट करूंगा वापस इसको, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन क्वेश्चन कैसा लगा? हाँ जी नमस्कार राम राम, कैसा लगा? बढ़िया लगा, शानदार लगा आपको? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपनी प्रैक्टिस परफेक्ट होगी ना, और प्रैक्टिस करवाने के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं आपकी, प्रैक्टिस परफेक्ट होगी तो अपन एक दिन जो सपना है वो पूरा करेंगे, ये कंफर्म है, और हम आपके साथ लगे आपके सपने को पूरा करने के लिए। मैंने कहा सुन लीजिएगा, पहली बात तो छोटे क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपने सर 1/5 है, ऑफ ऑफ का मतलब का को गुणा लिख दिया, गुणा में 25 + 3 ऑफ 2, तो मैंने कहा गुणा में लिख दिया, इसको सोल्व किया तो आपने कहा सिर्फ 25 में 5 का भाग दिया 5, और ये चेक कितना हो गया 11 है, मैंने कहा इसकी जगह लिख दिया 11, भाजक 5, भाजक 55, इसको सोल्व किया, मैंने कहा पहले वाली संख्या को ऊपर लिख देना है, बाकी जितनी भी भाग में चल रही है नीचे लिख देना। ऐसा क्यों? क्योंकि भाग की चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह लिखोगे तो बाद वाली संख्या पलट जाएगी, भाग की जगह गुणा लिखोगे तो बाद वाली संख्या पलट जाएगी, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। मान 1/25 आ गया, मैंने कहा 1/25 लिख दिया, 121 है, भाजक 1/25, मैंने कहा गुणा लिखा तो पलट गया, गुणा किया तो 3025। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वालिटी का क्वेश्चन था। चलिए बताइएगा, विषम छांट के बताइएगा कि इनमें से डिफरेंट कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है। तो आप कहोगे सर ठीक है 146 लिखा है, मैंने कहा सुनिएगा, एक संख्या तो 146 है, एक संख्या 255 है, एक संख्या 367 है, और एक संख्या जो है वो 895 है। मैंने कहा चारों में से अलग कौन सी? अब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपकी अप्रोच क्या क्या होनी चाहिए कि पहले तो सम विषम देखना चाहिए। भाई विषम छांटने का क्वेश्चन हो तो सम विषम देखो, आपने सर 2 सम दिख रही है, 2 विषम दिख रही है। मैंने कहा फिर भाज्य अभाज्य देखो, तो आपने कहा सर सारे की सारी संख्याएं जो है वो भाज्य संख्याएं दिख रही है, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रही है और सम संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही है, तो भाज्य अभाज्य भी फेल हो गया, सम विषम भी फेल हो गया। मैंने कहा वर्ग क्यूब देख लीजिए, आपने कहा सर वो भी नहीं दिख रहा, तो फिर मैंने कहा लॉजिकल है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है भाई, कुछ ना कुछ तो शानदार तरीका है, तो कुछ हाँ बहुत बिल्कुल साथी आपको देखो बीच वाली संख्या 4 लिखी है, मैंने कहा 4 का वर्ग कितना, तो आपने सर 16, मैंने कहा ये देखिए ये 16 लिखा हुआ अगल बगल में लिख दिया है, 4 का वर्ग कितना 16, 5 का वर्ग बोलो कितना 25 ये लिखा हुआ, 6 का वर्ग कितना 36 है, 9 का वर्ग 81 होता है, 81 नहीं लिखा, 85 लिखा, तो ये अलग है, दिस ऑप्शन इज डिफरेंट है भाई, ऑप्शन डी डिफरेंट है, समझे ना राजा बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा, सोच समझ के कमेंट कीजिएगा, ऐसे कमेंट मारोगे तो खुद मारे जाओगे भाई, आंसर सोचा करो पहले, और अपने को खुद को बलिदान नहीं देना, अपने को आंसर का बलिदान देना है, अपने को कॉपी जो सीट है उसको बलिदान देना है, खुद मेहनत कर रहे हैं किस लिए, अपना फ्यूचर जो है बहुत शानदार हो। तो मैंने कहा बीच वाली संख्या का वर्ग अगल बगल में लिखा है, 4 का वर्ग 16 होता है, ये 16, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, लेकिन यहाँ बीच वाली संख्या 9 का वर्ग 81 नहीं लिखा, तो ये अलग है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार साथी, बहुत ही शानदार। मैंने कहा बताइए, एक खुला पासा दे रखा है और आपको कह रहा है इसको बंद कर दिया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी। एक खुला पासा दे रखा है, ओपन डाइस दे रखा है, इसको यदि बंद कर दिया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी। तो आपने कहा सर हमेशा ध्यान रखिएगा, पहली बात तो मैंने ये समझाने की कोशिश की कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि खुले पासे को यदि बंद कर रहे हो तो इस बात का तो विशेष ध्यान रखना कि खुले पासे में एक सीधी सरल रेखा में एक डिब्बा छोड़कर उपस्थित अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
खुले पासे में एक सीधी सरल रेखा में एक डिब्बा छोड़कर उपस्थित अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो आपने कहा सर यहाँ जो अंक है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा नंबरिंग लिख देता हूं मैं, टेंशन मत लो। यहाँ 1 लिखा है, फिर यहाँ बात करें तो 2 लिखा है, फिर यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है और यहाँ 5 लिखा है। मैंने कहा एक सीधी सरल रेखा में एक डिब्बा छोड़कर उपस्थित अंक एक दूसरे के विपरीत है, तो 2 का विपरीत कौन हो गया? तो आपने कहा सर 4। मैंने कहा 6 का विपरीत कौन हो गया? तो आपने कहा सर 3। मैंने कहा कितने अंकों का पता चल गया? तो आपने कहा सर 4 अंकों का। मैंने कहा पासे में टोटल सरफेस कितनी? तो आपने कहा सर 6, क्योंकि पासा मतलब है जिससे अपन लूडो में सांप सीढ़ी खेलते हैं, 6 दीवारें होती है और आमने सामने की दीवारें एक दूसरे की विपरीत, ऊपर वाली सतह की विपरीत नीचे वाली, बाएं वाली की विपरीत दाएं वाली और सामने वाली की विपरीत पीछे वाली। तो आपने सब 4 का पता चल जाए तो बाकी बचे हुए दोनों एक दूसरे के विपरीत है। मैंने कहा 1 का विपरीत 5, 5 का 1। अब खुला पासे को यदि बंद कर रहे हो तो मैं कह दूं कि 6 ऊपर वाली दीवार पे, तो इसकी विपरीत सतह तो नीचे होगी, लेकिन ये दोनों तो हो नहीं सकती। इसका मतलब लॉजिक ये है कि खुले पासे को यदि बंद कर रहे हो तो जिन डिब्बों में विपरीत 7 दिख रहे हैं वो आंसर कभी नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन डिब्बों में विपरीत 7 दिख रहे हैं वो आंसर कभी नहीं हो सकते। तो आपने कहा सर यहाँ देखें तो 1 का विपरीत 5 है, 7 में दिख रहा है। मैंने कहा विपरीत कभी 7 नहीं दिख सकते, और यदि 7 दिख रहे हैं तो वो आंसर कभी नहीं हो सकता। भाई एक इस डिब्बे पे लिखा है, इस सतह पे तो 5 तो पीछे की तरफ होता, लेकिन अड़ोस पड़ोस में नहीं होता। मैंने कहा 2 और 4 7 में दिख रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वे डिब्बा आंसर होगा जिसमें विपरीत 7 नहीं दिख रहे। आपने कहा सर 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2 कहीं नहीं दिख रहा, 1 का विपरीत 5 नहीं दिख रहा, 6 का विपरीत 3 नहीं दिख रहा। दिस इज द परफेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जिनका हरा बिल्कुल परफेक्ट है। दुनिया की कोई सी भी ताकत हो इससे गलत नहीं कर सकता। ये क्यों गलत हुआ? तो आपने कहा सर यहाँ बात करें ना 3 और 6 7 में दिख रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक खुले पासे में एक सीधी सरल रेखा में, सीधी सरल रेखा का मतलब ये चारों डिब्बे एक सीध में है, तो एक सीधी सरल रेखा में एक डिब्बा छोड़कर उपस्थित अंक एक दूसरे के विपरीत है। फिर दूसरी बात मैंने ये सिखाई कि यदि किसी खुले पासे को बंद कर रहे हो तो जिसमें विपरीत दिख रहे हैं वो आंसर कभी नहीं हो सकता। तो आपने कहा सर ठीक है परफेक्ट है। मैंने कहा आंसर कौन सा हो गया? तो आपने कहा सर सी आंसर। सी आंसर इज द परफेक्ट आंसर। चलिएगा आगे चलेंगे। अपने को ना निम्नलिखित आकृति में से कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो कार्यरत नहीं है, जो कार्य नहीं करती है, जो एम्प्लॉय नहीं है? इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने कहा जो है अपने ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल किसको प्रदर्शित कर रहा था? आप कहोगे सर महिलाओं को। ट्राइंगल किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो वुमेन, महिलाओं को। मैंने कहा रेक्टेंगल जो है ना, रेक्टेंगल किसको प्रदर्शित कर रहा था? आप कहोगे सर आयत को। रेक्टेंगल किसको प्रदर्शित, आयत किसको प्रदर्शित कर रहा था? आप कहोगे सर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब जो जॉब में है, एम्प्लॉय मतलब जो कार्यरत है, जो कार्यरत है उनको दर्शा रहा है। मैंने कहा ये सर्किल किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो आपने सर सर्किल जो है वो प्रदर्शित कर रहा है डॉक्टर को। किसको प्रदर्शित कर रहा है? डॉक्टर को। अब हमेशा ध्यान रखिएगा 3 चीजें दे रखी है। जिस आदमी में एक गुण होगा वो केवल एक डायग्राम में दिखेगा, जिसमें 2 गुण होंगे वो 2 में कॉमन दिखेगा, और जिसमें 3 गुण होंगे वो 3 में कॉमन दिखेगा। अपने को क्या पूछ रहा है? अपने को पूछ रहा है कि उन महिला डॉक्टरों की दर्शाती है वो संख्या बताइए जो महिला भी हो और डॉक्टर भी हो। मतलब एक ऐसी संख्या जो ट्राइंगल में भी हो और डॉक्टर वाला मतलब सर्किल में भी हो, सर्किल में भी हो, लेकिन कार्यरत नहीं हो। कार्यरत नहीं हो मतलब एम्प्लॉय नहीं हो। तो आपने कहा सर वो केवल आयत में नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो लेकिन आयत में नहीं हो। एक ऐसी संख्या जो ट्राइंगल और सर्किल में कॉमन हो लेकिन आयत में नहीं हो। तो इसका मतलब इस डिब्बे की कोई संख्या आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि आयत में नहीं होनी चाहिए, दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो आपने कहा सर सर्किल और इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है? 7। बिल्कुल जिनका 7 आ रहा परफेक्ट आंसर है। जिनका 7 आ रहा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। दुनिया की कोई सी भी ताकत अपना आंसर गलत नहीं कर सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलेगा, बहुत ही शानदार। ये एक यहाँ 8 लिखा है, ये 8 कौन है?
केवल वो डॉक्टर जो केवल डॉक्टर है, ना तो एम्प्लॉय है ना महिला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 9 जो है वो केवल वुमेन है, वो ना तो एम्प्लॉय है ना डॉक्टर है। ये जो 5 है वो भी केवल जो है, ये 5 जो है वो केवल एम्प्लॉय है, ना तो वुमेन है ना वो डॉक्टर है। ये 6 भी केवल एम्प्लॉय है, ना वुमेन है ना डॉक्टर है। ये 3 जो है ये वो एम्प्लॉय है जो डॉक्टर है लेकिन महिला नहीं है। ये 4 जो है वो एम्प्लॉय है जो डॉक्टर है लेकिन महिला नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 2 ही वो लोग हैं जिनमें तीनों गुण है, महिला भी है, डॉक्टर भी है और एम्प्लॉय भी है, क्योंकि तीनों में दिख रहा है। अपने को पूछ रहा था ऐसी कौन सी महिला डॉक्टर है जो एम्प्लॉय नहीं है, तो आपने का सर आंसर 7 परफेक्ट है। बहुत ही शानदार भाई, भाई बहुत ही शानदार। चलिएगा, एक तो मुझे इसका आंसर बताइए आप। आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जा रहा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जा रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो कि दर्पण में बायां दायां और दायां बायां हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए लिखा है ऊपर, यहाँ ए लिखा है, आपको साफ नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ ए लिखा है, फिर यहाँ बी लिखा है और यहाँ पे सी लिखा है। एबीसी लिखे, एक ऐसा पासा है, एक ऐसा पासा है जिसमें एबीसी लिखा है और अपने को खड़ी लाइन दिख जाए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। आडी लाइन दिख जाए तो जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। मैंने कहा दर्पण में जो है बायां दायां हो जाता है और दायां बायां हो जाता है, लेकिन ऊपर की स्थिति ऊपर और नीचे की स्थिति नीचे रहती है। तो आपने कहा सर ठीक है, मैंने कहा सुनिएगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही बनेगा। तो आपने सर ठीक है, सब में सेम ही दिख रहा है। मैंने कहा इधर से चले तो इधर पहले सी, तो इधर भी सी ही बनेगा, खुला भाग पहले तो सी ऐसा हो जाएगा, फिर आगे चले तो बी, लेकिन बी का ये दोनों भाग तो इधर चलेंगे तो बी ऐसा होगा। मैंने कहा ऐसी शकल का ऑप्शन जो होगा ना वो आंसर होगा। सी सीधा दिख रहा है तो ये कैंसिल हो गया, सी सीधा दिख रहा है लेकिन सी उल्टा दिख रहा है लेकिन बी सीधा दिख रहा है तो ये भी कैंसिल हो गया। मैंने कहा यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है, क्योंकि देखो बी बी सी सी ये कैंसिल क्यों है, क्योंकि इधर बी होता तो ये भी कैंसिल है। बिल्कुल भाई, जिन साथियों का 3 नंबर ऑप्शन आ रहा बिल्कुल परफेक्ट है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो गलत करते। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन, एक शानदार वाला क्वेश्चन, सीरीज का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बताइए मुझे आप कि एक सीरीज में लिखा है कि 0 नंबर, फिर 4, 18, 48, 100, 180 और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। मैंने कहा एक बार सीरीज को देखो कि संख्याएं एकदम से बढ़ रही है या धीरे धीरे, पैटर्न जो है वो अंतर का है या मल्टीपल का, एक बार देख के बताओ। देखें तो आपने कहा सर पैटर्न धीरे धीरे बढ़ रहा है, संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है तो अंतर का पैटर्न होगा। बताइए देखें आंसर क्या होगा। चलिए बता दीजिएगा जल्दी से कि अंतर का पैटर्न होगा। अंतर का पैटर्न होगा तो घटा लेते हैं, क्योंकि संख्या एकदम से नहीं बढ़ रही। तो आपने अगर अंतर देखे तो 4 का आया, फिर अंतर देखे तो 14 का आया, फिर अंतर देखे तो आपने सर 30 का आया, फिर अंतर देखे तो 52 का आया, फिर अंतर देखे तो कितने का 80 का आ गया। मैंने कहा एक नजर प्यार से यहाँ देखिए, कोई पैटर्न दिख रहा है क्या। आपने कहा नहीं दिख रहा सर। मैंने कहा नहीं दिखे ना भाई, 4 से पहले 0 से 4 बढ़ा, फिर 14 बढ़ा, फिर 30 बढ़ा, फिर 52 बढ़ा, फिर 80 बढ़ा, लेकिन इन संख्याओं में देखे तो कोई पैटर्न नहीं दिखा। तो मैंने कहा वापस एक सीरीज मान के जो है वापस अंतर निकाल लीजिए। तो आपने कहा ठीक है वापस अंतर निकाल लेते। इन दोनों का डिफरेंस कितना 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना 16, इन दोनों का डिफरेंस कितना 22, इन दोनों का डिफरेंस कितना 28। मैंने कहा वापस अंतर तब तक निकालना जब तक के लास्ट पद सेम नहीं आ जाए। तो आपने कहा सर अंतर 6, अंतर 6, अंतर 6। मैंने कहा सुनिएगा, जैसे ही लास्ट पद सेम आए तो लास्ट वाली सारी संख्याएं जोड़ देना, अपना आंसर दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। तो आपने सर लास्ट वाली सारी संख्या जोड़ देते हैं, इन संख्याओं को जैसे ही जोड़ोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। आपने सर 180, फिर 80, फिर 28 और 6 34 है। मैंने कहा टोटल करेंगे ना, इकाई अंक 4 दिखेगा, 294 ही होगा। कितना होगा 294, क्योंकि इकाई अंक 4 0 0 है तो 4 दिखेगा, तो 294 इज द परफेक्ट आंसर। ये एक रामबाण तरीका है।
सुनिएगा भाई ध्यान से, बिल्कुल 294 जिनका रहा बिल्कुल परफेक्ट है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो 294 को गलत कर दे। सुनिएगा वापस एक बार कि जब भी अंतर का क्वेश्चन हो, अंतर निकाले, ज्यादातर अनुमान यहीं पे पैटर्न पता चल जाता है कि वर्ग है या क्यूब है या कुछ किसी फिक्स पैटर्न में बढ़ती है संख्याएं, लेकिन पैटर्न अपने को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा अंतर वापस निकाल दीजिए, और कब तक, जब तक लास्ट पद सेम नहीं आ जाए। जैसे ही सेम आए लास्ट वाले सारे जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। आपने कहा सर 294 इज द फाइनल आंसर। भाई बहुत ही बढ़िया भाई साथी, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये बताइए मुझे आप, एक सीरीज का और तगड़ा क्वेश्चन, एक प्यारा क्वेश्चन, एक लाजवाब क्वेश्चन। चलिए बताइए मुझे आप, पहले कितना लिखा है आपने कहा सर 3 लिखा है, पहले कितना लिखा है 3, फिर कितना लिखा है 17, फिर कितना लिखा है 24, फिर कितना लिखा है 78, फिर कितना लिखा है 83, फिर कितना लिखा है 253, फिर 256 है, और क्वेश्चन मार्क की संख्या पूछ रहा है। मैंने कहा देखो क्वेश्चन मार्क की संख्या जो है डायरेक्ट 256 से 750 चली गई, 500 बढ़ गई। ऐसा कब पॉसिबल है? जब किसी संख्या को गुणा किया जाए किसी से तो इतनी बढ़ सकती है, जोड़ के कभी भी कोई सीरीज नहीं बढ़ेगी। कोई भी सीरीज एकदम से बढ़ रही है तो ये केवल और केवल तब भी पॉसिबल है जब वो संख्या गुणा हो रही है। तो आपने सर ये तो पता चल गया। मैंने कहा जब भी मल्टीपल का पैटर्न हो ना तो आपको उल्टा चलना है। उल्टा चलना मतलब एक से चलना है, पैटर्न ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो आपने कहा सर ठीक है। मैंने कहा ऑप्शन आसपास हो तो आप अंदाजा ये भी लगा सकते हो कि ऑप्शन लगभग कितना गुना है। ऑप्शन आसपास है तो ऑप्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। यदि ऑप्शन दूर दूर होते, गैप इनमें ऑप्शनों में भी काफी काफी गैप होता है, जैसे यहाँ 700 होता, 900 होता, 1100, 1200, तो फिर इधर पैटर्न पता कर लेते। लेकिन ऑप्शन आसपास है, मैंने कहा लगभग कितना है, तो आपने सर 256 का पहाड़ा नहीं आता। अरे मैंने कहा 256 का पहाड़ा नहीं बोलना, इसको 256 को राउंड फिगर में लिख दो, 250 लिख दो, 250 लिख दो। 250 का मतलब है 25। मैंने कहा 25 का पहाड़ा आता है। आपने सर बिल्कुल 25 का पहाड़ा आता है। मैंने कहा 25 का 3 गुना कितना, 75। तो 250 का लगभग कितना गुना, 3 गुना। 250 का लगभग 3 गुना 750 होता है, लगभग 3 गुना है। कुछ जरूरत होगी तो जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, लेकिन वो बाद में। अपने को तो देख लेना कि मोटा मोटा कितना गुना है। फिर यहां देखें तो कुछ जोड़ा है 253 से 256, बाद में देख लेंगे। मैंने कहा यहां देखिए कि 83 से डायरेक्ट जंप मार के 253 आया। मैंने कहा लगभग कितना गुना, आपने कहा सर 80 का 3 गुना 240 होता है, लगभग 3 गुना। यहाँ कुछ जोड़ा है, बाद में देख लेंगे। 24 का लगभग कितना गुना, 24 का 3 गुना। यहाँ कुछ जोड़ा, बाद में देख लेंगे। मैंने कहा देखो यहाँ पे 3 गुना हुआ, बीच में कुछ जोड़ा था, यहाँ 3 गुना, बीच में कुछ जोड़ा था, यहाँ 3 गुना, बीच में कुछ जोड़ा है, तो यहाँ पे भी बोलो कितना गुना। भाई यहाँ 3 गुना, यहाँ 3 गुना, यहाँ 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। अब देखो इधर से चलते ना तो पहले संख्या से दूसरी संख्या में जाने में भी बहुत पैटर्न दिख जाते हैं। आप कहते सर 3 का 1 गुना करे तो 3 प्लस 14 करे तो भी 17 आ रहा है। 3 का डबल करे 6 प्लस 3 का डबल करे तो 6 प्लस 11 करे तो भी 17। 3 का 3 गुना करे तो 9 प्लस 8 करे तो भी 17। 3 का 4 गुना करे तो 12 प्लस 5 करे तो भी 17। मैंने कहा 3 का 6 गुना करे तो 18 माइनस 1 करे तो भी 17। इसीलिए कहा कि इधर से चलेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ 3 3 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3 गुना। अब अपना काम हो गया है, मोटा मोटा आइडिया लगा लिया है। अब देखिए आंसर कितना आता है। भाई ऑप्शन जिनका देखिएगा आप देख लेंगे, टेंशन ना लो, जो भी आंसर होगा अभी आ जाएगा। मैंने कहा देखिएगा पहले 3 लिखा है, 3 का 3 गुना किया तो बोलो बोलो कितना आया, 9। आपने कहा सर 17 चाहिए, मैंने कहा 8 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 17। अब 17 से 24 पे जाना है, मैंने कहा 7 ऐड कर दीजिए, 24 आ जाएगा। अब मोटा मोटा आइडिया लगा रखा कि 3 गुना करना है 24 का, तो 24 का 3 गुना किया तो 72। मैंने कहा कितना चाहिए, आपने कहा सर 78। मैंने कहा प्लस 6 कर दीजिए, 78 आ जाएगा। अब 78 से 83 पे जाना है, मोटा मोटा आइडिया लगा रखा था। 78 से 5 जोड़े तो कितना आ गया, 83। 83 का 3 गुना, मोटा मोटा आइडिया लगा रखा था आपने, सब 3 गुना किया तो 249, लेकिन 253 चाहिए थे। मैंने कहा प्लस 4 कर दिए, बोलो कितना आ गया, 253। अब 253 से 256 पे जाना, 3 जोड़ दिए, 256 आ गया। मैंने कहा अब अपने आंसर की सीरीज दौड़ी दौड़ी आएगी, तो आपने सर 256 का 3 गुना कर देते हैं। पहले तो कितना हो गया बोलो, तो 768।
मैंने कहा 768 तो आंसर नहीं। जिन साथियों का 768 आ रहा बिल्कुल परफेक्टली रॉन्ग है। मैंने कहा यहाँ देखो 3 गुना करके 8 जोड़ा था, 3 गुना करके यहाँ 6 जोड़ा था, 2 कम, 3 गुना करके यहाँ 2 कम 4 जोड़ा था, तो यहाँ 3 गुना करके 8 6 4, तो यहाँ 2 जोड़ेगा। बोलो कितना हो गया? 770। 770 इज द परफेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द परफेक्ट। भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही लाजवाब तरीके से सोल्व करने का तरीका मैंने बता दिया कि मल्टीपल का क्वेश्चन हो तो बैक साइड से चलिएगा और बैक साइड से चल के देखिएगा। तो आपने अगर मोटा मोटा आइडिया लगाया तो ऑप्शन 3 गुना पे था, यहाँ 3 गुना था, यहाँ 3 गुना था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ 3 गुना हो गया। 3 का 3 गुना किया तो 9, लेकिन मुझे तो 17 चाहिए, तो आवश्यकता अनुसार मैंने 8 जोड़ दिया 17। 17 से अगले पर 24 पे जाना था, 7 जोड़ दिए 24। 24 का 3 गुना किया तो 72, लेकिन मुझे 78 चाहिए था, प्लस 6 कर दिया। 78 से अगले पर 83 पे जाना था, प्लस 5 कर दिए। 83 का 3 गुना किया तो 249, लेकिन मुझे 253 चाहिए थे, 4 जोड़ दिए। फिर 253 से 3 जोड़े तो 256, फिर 256 का 3 गुना किया तो 768, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ 8 जोड़ा, यहाँ 6 जोड़ा, यहाँ 4 जोड़ा, तो यहाँ 2 जोड़ दिया 770। मैं दिमाग की खोपड़ी के तार हिल गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना शानदार है कि अच्छे अच्छों की खोपड़ी हिला दे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा हर क्वालिटी का क्वेश्चन दिखेगा। अभी तो देखो आगे कितने शानदार शानदार क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। बस आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपका मास्टर आपके लिए मेहनत करने के लिए आया है, तो आपका भी जो है वो मेहनत करना है। चलिएगा अगला देखिएगा, अगला देखिएगा। आगे की यदि बात करें तो ये लीजिए एक क्वेश्चन, मुझे ये बताइए आप, एक ये बुद्धिमानी वाला क्वेश्चन बताइए मुझे कि एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एन एम से अधिक बुद्धिमान है। आगे कह रहा है कि एम में वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है। यहाँ वाई है ना, वी नहीं। एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ वाई लिखा है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन एन जितना अच्छा नहीं है। सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है ये पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। तो आपने कहा सर सुनिएगा, ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लिख लीजिए कि एन एम से अधिक बुद्धिमान है, मतलब एन ज्यादा बुद्धिमान है किससे? एम से। तो ये पहला एक क्वेश्चन लिख दिया। फिर कह रहा है एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। मैंने कहा एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, मतलब वाई ज्यादा बुद्धिमान है। तो आपने सर वाई ज्यादा बुद्धिमान है किससे? एम से। यही तो कह रहा है कि एम में वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब वाई ज्यादा बुद्धिमान है किससे? एम से। ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। फिर आगे क्या कर रहा है? एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, एक्स बुद्धिमान अधिक है किससे? वाई से। लेकिन मैंने कहा हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 वाक्य जोड़ रहे हो, तथा, और, वे, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन के साथ जोड़ रहे हो तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आते हैं, और जो की सेकंड पर्सन के लिए। तो मैंने कहा लेकिन की जगह फर्स्ट पर्सन लिख दो, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए। तो यहाँ एक्स के लिए बात हुई है, यदि यहाँ जो या जो की होता तो वो वाई के लिए बात होती आगे वाली। तो एक्स एन जितना अच्छा नहीं है, एक्स एन जितना अच्छा नहीं है, मतलब एन एक्स से ज्यादा अच्छा है, एन जो है वो एक्स से ज्यादा अच्छा। ये तीसरी क्वेश्चन हो गई। सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? मैंने कहा जिसमें सबसे ज्यादा नाम दिख रहे हैं वो उठा लीजिए। तो आपने कहा सर एन बुद्धिमान है एक्स से, एक्स बुद्धिमान है वाई से। मैंने कहा फिर और इनसे जुड़े हुए नाम, एन से जुड़ा हुआ नाम और कहीं दिख नहीं रहा, वाई से जुड़ा हुआ कोई नाम बिल्कुल दिख रहा है कि वाई से कम बुद्धिमान कौन है? एम। मैंने कहा ठीक है, एम से जुड़ा एन, ये हो ही गया। तो आपने कहा सर सारे 4 ही लोग थे। मैंने कहा सबसे अधिक बुद्धिमान कौन? तो आपने कहा सर सबसे अधिक बुद्धिमान है एन भैया। कौन है? एन भैया। बिल्कुल, जिनका एन आ रहा परफेक्ट है। दुनिया की कोई सी भी ताकत हो तो अपना आंसर गलत नहीं कर सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीजें थी, मैंने अपनी तरफ से बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से आपके सामने पेश कर दी। आपका काम बनता है कि आपको मेरे जितनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से कम भी मेरे सब्जेक्ट में मेहनत करोगे तो भी चलेगा। बस अपना सपना जो है इस चीज का ध्यान रखिएगा कि माता पिता के सपने को यदि साकार करना है तो अपने को इस उम्र में तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी चलेगा। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं वापस अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।